नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करने वाले महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आखिरकार याद आ गया है कि देश में एक नई पीढ़ी भी रहती है जिसे जेनजी कहते हैं। अब मिशन 2028 के लिए पार्टी युवाओं के बीच साइकिल दौड़ाएगी, छात्रों की गूंज सुनाएगी और पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को बड़ा मुद्दा बनाएगी। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर अब तक सिर्फ बयानबाजी होती रही, क्या अब उन पर सियासत की नई साइकिल दौड़ेगी या फिर यह भी चुनावी मंजिल तक पहुंचने से पहले पंचर हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की नजर अब जेनजी पर है। पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले जैसे मामलों को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। मिशन 2028 के लिए कांग्रेस युवाओं को जोड़ना चाहती है, लिहाजा अब छात्रों की गूंज और जेनजी साइक्लोथॉन जैसे आयोजन करने की तैयारी है। जानकारी की माने तो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को मिले समर्थन को देखते हुए कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है, जिसके तहत उसका फोकस न्यू वोटर्स और युवाओं पर है। इस कार्यक्रम में जुटी युवाओं की भीड़ से कांग्रेस गदगद नजर आ रही है, लिहाजा पूरे देश में युवाओं की समस्याओं को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो ये साइकिल रैली 14 जुलाई को इंदौर से शुरू होगी और 15 जुलाई को भोपाल में खत्म होगी। देखना होगा कि कांग्रेस का दाव जो है वो कितना सफल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहा है। उसके बारे में विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश के तारतम्य और किस प्रकार से मध्य प्रदेश में चाहे वो शिवराज सिंह जी की सरकार हो या मोहन यादव जी की सरकार हो, युवा वर्ग के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, वो पूरी बात विस्तार से आपके बीच में रखी है। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने अपना पक्ष किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है और जो जितना भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहा है उसको उतना ही ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है। जो ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, जो पेपर लीक करेगा, उसको और उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे तो दिन दूर नहीं लगा भाजपा के राज में जैसे इन्हीं लोगों को जो पेपर लीक और व्यापक घोटाले और अन्य घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाए। तो अब मिशन 2028 क्या जेनजी के सहारे? कांग्रेस इनका सहारा क्यों ले रही है? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नजर आता है या फिर वाकई कांग्रेस को चिंता है युवाओं की? इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रमेश जी से मैं बातचीत कर लेती हूँ। रमेश जी, आपको क्या लगता है, युवाओं की चिंता करने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में? क्या ये स्थिति है अभी? देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में जब राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं तो उसमें दो लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, एक युवाओं की और एक महिलाओं की। तो स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा सरकार में है तो उसमें भी युवा और महिला उसकी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप वोटिंग का परसेंटेज से लगता है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। और दूसरा, जिस तरीके से बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में जो घटनाक्रम घटा है और जेएनजी जो शब्द आया है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लग रहा है कि शायद इस रास्ते वो राजनीति में लग सकते हैं। तो स्वाभाविक से युवाओं को और महिलाओं को दूसरी बात आते है ये मुद्दा पेपर लीक वाला मुद्दा। पेपर लीक वाला मुद्दा ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आन कर करीब 7-8 जो ये पेपर लीक हुआ है, इसमें कांग्रेस की भी सरकार है और तेलंगाना में किसी और की सरकार भी है। तो मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं वो जो अपराधी ग्रोह होते हैं, वो अपराधी ग्रोह कहीं ना कहीं हर सरकार को छल करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें ये इशू पॉलिटिकल होने के बजाय सारे राजनीतिक दलों को मिलकर के जो अपराधी तत्व हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, उनको ठीक करना चाहिए।
और हालांकि वो पेपर अब दोबारा हो गया, बहुत सक्सेस हुआ है। और नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि देखिए बच्चों के भविष्य अब दोबारा सीजेपी एक खिलवाड़ आया, जी। कॉकरोच जनता पार्टी, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, सोशल मीडिया पर मिलियन मिलियन फॉलोअर हो गए, तो क्या उसे देखकर कांग्रेस ये शुरू करना चाह रही है, रमेश जी? हाँ, देखिए मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस एक लंबे समय से सत्ता से बाहर है, और न केवल मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है, बल्कि कई और राज्यों से लगातार वो सत्ता से बाहर हो रही है। तो उसकी प्रश्न तो करना ही चाहिए कि वो सामने किस पर। लेकिन ये जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये जो इस एक बिंदु के मैं सहमत नहीं हूं कि कहीं ना कहीं अराजकता जैसी स्थिति, अविश्वास जैसी स्थिति पॉलिटिकल इशू बढ़ाना चाहिए। जैसे कई बार सरकारों का परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस हारी भी है, कांग्रेस जीती भी है। इससे पहले अगर आप देखेंगे, 2019 के पहले अगर आप देखेंगे, तो जो भी सरकार हारी है या जो सरकार जीती है, वो सकारात्मक मुद्दों के आधार पर आई है। ठीक है। मुद्दे उठा है कि सकारात्मक ठीक है, तनाव। ठीक है रमेश जी, इस पर मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, स्वागत है आपका भी। अब मोहित जी, ये जो साइक्लोथॉन करने जा रही है कांग्रेस जेनजी या युवाओं के साथ, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई युवाओं की चिंता होने, या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टंट है, और पॉलिटिकल है कि हम एक्टिव हैं। ठीक है मोहित जी, माफ करिएगा, आपकी ना आवाज सही नहीं आ रही। मैं दोबारा एक बार आपसे बात करूंगी सर। उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी जी काफी देर से बनी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर शिम्पी जी, बीजेपी को बार बार क्यों लगता है कि चुनाव के वक्त ही आप लोगों को युवाओं की याद आती है, और ये पॉलिटिकल स्टंट है जो आप लोग करने जा रहे हैं युवाओं के साथ? देखिए राजश्री जी, चुनाव में तो अभी बहुत समय है, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बात करना और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है, और उसे इतने ऑक्सीजन इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ रही है कि हमें एक नीट का पेपर भी एयरलिफ्ट करवाना पड़ रहा है। यानी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो चुकी है। सबसे पहली बात यह है राजश्री जी कि 3.5 लाख करोड़ हमारे देश के परिवार देते हैं सरकार को सिर्फ 5 परीक्षाओं के लिए, आरआरबी, यूपीएससी, जेईई, नीट और एसएससी की। और ये जो बजट है, ये केंद्र सरकार हमारे देश की 5 मिनिस्ट्रीज के ऊपर खर्च करती है, ये उतना बजट है। लेकिन उसके बाद भी आप 22 लाख छात्रों के भविष्य को ताक के ऊपर रख देते हैं। नीट 2026 में 17 बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, और ऊपर से गैर जिम्मेदारी देखिए कि जब मध्य प्रदेश आते हैं, एक मीडिया संवाद स्थापित करते हैं, तो एक भी पत्रकार उनसे प्रश्न नहीं कर पाता नीट के ऊपर, और ना ही वो मध्य प्रदेश की धरती पर उन परिवारों से क्षमा याचना करते हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी नीट पेपर लीक की वजह से। और आप अगर ये मानती हैं, ठीक है, अभी तो खुला प्लेटफॉर्म मिला आपको, प्रवक्ता आपके साथ है बीजेपी के, आप कह तो रही हैं, वो सुन भी रहे हैं, जवाब देंगे अभी आपको। और केवल इसके अलावा आप लोगों ने इसमें बेरोजगारी को भी एक मुद्दा रखा है। निश्चित तौर पर राजश्री जी, जो हमारे बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, जिन्हें मोहन यादव की सरकार ने आकांक्षी युवा बनाकर बैठा दिया है, न जिनके रोजगारों पर ध्यान दिया जा रहा है, न जिनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसे मुद्दों पर तो कांग्रेस को एक विपक्ष होने के नाते बात करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये सिर्फ एक जिले की तस्वीर है राजश्री जी, विदिशा जिले की। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अभी जो स्कूल नया सेशन खुला है उसमें जो स्कूल है उससे शिक्षक गायब हैं, और जो पढ़ाई है वो प्राचार्य या 2 गुरुजियों के माथे चल रही है। तो जो ग्रासरूट्स है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, ना वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक से काम कर पा रही है, और ना ही नेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशंस है उनको एक फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पा रही है। ठीक है मोहित जी, इस पर जवाब आपका। ठीक है मोहित जी, उसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर देती हूँ। आज एक फरमान भी आया होगा, देखा होगा आपने, जिला शिक्षा अधिकारी नाराज हो गए और पत्रकारों का आना बैन कर दिया उन्होंने। अव्यवस्था ही दिखाई थी हमने, उसके बाद ये दिक्कत हुई। तो ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता मॉनिटरिंग जो है वो थोड़ी तगड़ी करने की आवश्यकता है? और ये कांग्रेस जो अभी साइक्लोथॉन करने वाली है, उस पर आपका रिएक्शन सर? देखिए, मैं 2-3 चीज शिल्पी जी को याद दिला दूं। 2018-19 में जब कहा था कि 4,000 रुपए प्रति
प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे, जिसके चलते आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ जी रही सर, है? थोड़ी आवाज में दिक्कत है। मैं दोबारा से आपसे माफी चाहूंगी सर, दोबारा आपसे माफी चाहूंगी मैं इसके लिए। दोबारा एक बार आपको ऑडियो चेक करके दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, ये स्थिति क्यों बन रही है? अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश होती है तो वहां पर जो बेसिक चीजें एजुकेशन को लेकर, वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। सरकारें आती हैं चले जाती हैं, बीजेपी रही कांग्रेस रही, स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई है स्कूलों की। ये बात तो ऐसी है, ये सारी सिस्टम है, करना कर सकते हैं। शिक्षक जाते हैं, शिक्षक ढंग से करने, सरकार सब सारे सारे प्राइवेट स्कूल हैं, इसे भी में रखना है। पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम में असर की वजह है। जब कोई मिली चला जाए, कोई ऑफिसर जाता है, कुल मिलाकर सब बहुत ही आवश्यक है। कई बार जब पॉलिटिकल आरोप लगते हैं, भारत सरकार ने तो कांग्रेस आरोप लगाए, कांग्रेस कार तो आरोप है, तो ये राजनीतिक आरोप में वास्तविक अपराधी जो सिस्टम को कचरा कर रखा है, उन सिस्टम को बंद करने का काम मिला है। उनको लगता है कि हमारी तरफ तो कोई देखेगा। समझता हूँ ये होना चाहिए, पॉलिटिकल दर्शन करना है पूरे से, लेकिन कहीं ना कहीं के कार्यकर्ता स्कूलों में जाकर मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समय की पढ़ा है आवाज कि नहीं आ मैं दोबारा आपसे जोड़ने की कोशिश रहा है। करूंगी, बात आपकी समझ नहीं आ पा रही है। टेक्निकल कुछ इशू है शायद, इसलिए आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। शिम्पी जी, अब देखिए सरकारें तो आती है चली जाती है, लेकिन आम जनता के पास तो वादे तो धरे के धरे रह जाते हैं। जब कांग्रेस से बात होती है, कांग्रेस कहती है कि हमारी तो सरकार 15 महीने ही रही, लेकिन उससे पहले तो लंबी रही है। तो बेसिक न्यू ही अगर मजबूत होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। देखिए राजश्री जी, बेसिक नींव तो हमेशा से मजबूत रही है, तभी हमने इतने सारे आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी संस्थाओं का इस देश के अंदर गठन किया और उसने बहुत बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स इस देश को दिए। लेकिन जितने पेपर लीक और जितना शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो जो नींव हमने बनाकर दी थी उसके ऊपर जो इमारत है वो तो पूरी खोखली है और सिर्फ एक भ्रष्टाचार की मशीन बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप ये देखिए कि जब नीट का एग्जाम होता है तो उसके अंदर पहले जो मास्टरमाइंड पकड़ के आते हैं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से, ये सारे भाजपा शासित राज्य हैं। और उसके ऊपर हद लापरवाही देखिए कि जब नीट का री एग्जाम होता है तो फिर से एक पेपर सॉल्वर गैंग पकड़ में आता है, जिसमें डमी जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें एमबीबीएस के छात्रों सहित 30 लोग गिरफ्तार होते हैं। वो बिहार से गिरफ्तार होते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होता है। तो भाजपा किस हद तक जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ताक के ऊपर रखकर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को पूर्ण रूप से मटियामेट कर रही है राजश्री जी। हम विपक्ष में है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लेकर आए, और ये कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। क्योंकि यदि आपने कोटा के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के वक्तव्य को सुना होगा तो उनका ओपनिंग तो जनता कांग्रेस को क्यों नहीं चुन पाती है, ये भी तो बड़ा सवाल है। कब तक कांग्रेस विपक्ष में रहे? मोहित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, शिल्पी जी को 2-3 चीजें याद दिला दूं। 2018 में जब सरकार कांग्रेस की बनकर आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए। जब सरकार आ गई तो उसमें 100 दिन का कौशल विकास जोड़ दिया गया। तो उससे हजारों लाखों युवाओं उस योजना से बाहर हो गए। तो ये तो इनका युवाओं के साथ किया गया कमिटमेंट है। फिर मैं इनको याद दिलाता हूं, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो रीट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ था, तो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी। तो कांग्रेस किस मुंह से इस तरह की बात कर रही है? और जहां तक युवा, अच्छा देखिए, अभी प्रियव्रत जी ने घोषणा की कि हम साइक्लोथॉन निकालेंगे। युवक कांग्रेस कहां है? एनएसयूआई कहां है? तो ये डेटा जो है, ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए पार्टी का। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो युवा कांग्रेस गायब है, एनएसयूआई गायब है, प्रियव्रत सिंह जी अभी किसी शिल्पी जी पद पर से, नहीं है। हाँ, शिल्पी जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। शिल्पी जी, वो जिले के अध्यक्ष हैं, वो किस हिसाब से घोषणा कर रहे हैं? और आप राजगढ़ के अध्यक्ष हैं, इंदौर से कार्यक्रम करेंगे। ठीक है शिल्पी जी।
राजश्री जी, पहली बात तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दोनों इसके अंदर सम्मिलित है, कोई कहीं गायब नहीं है। और जब ये साइक्लोथॉन यात्रा कंडक्ट होगी इंदौर से लेकर भोपाल तक, तब हर जिले में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा भी ये साइकिल यात्राएं जो है ये कंडक्ट करी जाएंगी। दूसरी बात, जो मोहित जी सचिन पायलट जी की जन संघर्ष यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका है? जैसे शिवराज सिंह जी ने कांग्रेस के जमाने में साइकिलें खूब चलाई हैं, वैसे ही उन्हें फिर से एक संघर्ष यात्रा साइकिल पे पेडल मार मार के धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध चला देनी चाहिए। तो आप तो स्वयं बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो एक शुचिता की राजनीति होती थी। हम तो वाकई में एजुकेशन सिस्टम की खामियों पर काम करते थे, लेकिन आपकी सरकार तो इस कद तक लापरवाह है मोहित जी की अभी आप भी उस मीडिया संवाद में मौजूद होंगे जिसमें धर्मेंद्र प्रधान आए थे। आप ये बताइए, मोहन यादव जी भी वहां पर थे, क्या आप लोगों ने एक भी पत्रकार को ये परमिशन दी थी कि वो धर्मेंद्र प्रधान से वहां पर प्रश्न कर सके? क्या धर्मेंद्र आप प्रधान तो जी अभी ने पूछ कोई रही हैं, ऑफिशियल मैं भी तो पीसी करी पत्रकार हूँ, थी? मेरे सामने ही आप पूछ रही हैं सवाल। वो वहां पर नहीं। जो कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता आप क्या कह नहीं, रही राजश्री हैं, जी, लेकिन आपको राजश्री तो जी, अभी ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप पूछ भी रही हैं, जवाब दे दीजिए मोहित जी। बार बार देखिए, हर पत्रकारों पे चीज में आरोप ऐसे आप इनडायरेक्टली भी लगाएंगे तो वो पत्रकार ही है वो नहीं भी। नहीं राजश्री जी, हम देखिए, पत्रकारों पे आरोप नहीं लगा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि क्या पत्रकारों तो को ये उन्होंने फ्रीडम बांध दिया नहीं गया रखा था? है, उन्होंने अभी मुझे मध्य भी नहीं प्रदेश बांध की रखा है। मीडिया का फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ था? क्या उन्हें अभी आप प्रश्न पूछ रही पूछने हैं, की आपको मैंने अनुमति दी पूछने से थी? रोका नहीं रोका, आप पूछिए मोहित जी। देखिए, कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत है। राहुल जी का माइक संसद में बंद हो जाता है, शिल्पी जी कह रही पत्रकारों को पूछने नहीं दिया जाता, तो फिर मीडिया कैसे चल रहा है? अभी आप मीडिया पे संवाद कर रही हैं, रोज समाचार पत्र छप रहे हैं, उसमें शासन के समर्थन में, शासन के विरोध में जिस तरह की हर तरह की खबरें छपती हैं, तो ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? राहुल जी पूछते हैं आप कौन सी जाति के पत्रकार हैं? तो आपको तो हर चीज में दिक्कत है, हर चीज में आप नुक्स निकालते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, हमारी सरकार जमीनी स्तर पर काम करती है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बच्चों के युवाओं के लिए चालू करी है, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना चल रही है। ठीक है, विषय पर वापस आते हैं। ठीक है मोहित जी, मॉनिटरिंग कब होगी सर? शिकायतें हैं कुछ कुछ, उस पर काम करना जरूरी है। देखिए, शिकायतों पर लगातार मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की नीतियां हैं तो केंद्र सरकार भी कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, और जिसमें दोनों सरकारें शामिल हैं उसमें संयुक्त तो रूप से कांग्रेस को मॉनिटरिंग हो रही दिखता है। क्यों नहीं है फिर वो? कांग्रेस अपनी समस्याओं से नहीं उभरे तब तो उनको कुछ दिखे ना। कांग्रेस अपनी समस्याओं से नहीं उभर पा रही है। अभी मीनाक्षी जी के टाइम क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में, वो हम पर आरोप लगाते हैं कागज तो आपके यहां से आया था, हमें तो सपना भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ तेलंगाना में चल रहा है। तो उसके बाद आप देखिए, हाँ। ये अपनी समस्याओं से निपटेंगे। चलिए, जो पार्टी तो के भीतर इन्होंने चल तो रही कोशिश की है युवाओं को साधने की, बीजेपी का भी कोई प्लान है क्या इसे लेकर? देखिए, हमको साधने के लिए प्लान नहीं बनाना पड़ता, हमारी शासन की जो योजनाएं हैं वो युवाओं को लेकर लगातार चल रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना हो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा योजना हो। यहाँ तक कि जो छात्र मेधावी हैं उनको विदेश में पढ़ना है तो हाँ। 40 लाख अमेरिकी डॉलर तक की फीस का भुगतान ठीक है, सरकार कर रही शिल्पी है। जी। तो ये हमको उनको लॉलीपॉप नहीं देनी होती है, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। ठीक, शिल्पी जी। राजश्री जी, पहली बात तो आप हमारे वक्तव्य को मिसअंडरस्टैंड ना करें। नहीं, ये नहीं। मध्य प्रदेश के जो हाँ। फ्री मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पर ये प्रश्न उठाया था कि जो मीडिया संवाद के अंदर मध्य प्रदेश के मीडिया हाउसेस के पत्रकार मौजूद थे, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रश्न पूछने क्यों नहीं दिया गया था। तो ये तो हम मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से प्रश्न उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश के चौथे स्तंभ से इतना डरा हुआ क्यों रहता है। और दूसरी बात जो मोहित जी कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी वाले पेपरों की, तो देखिए अभी जो मोहन यादव जी के ऊपर जमीन घोटालों को लेके आरोप लग रहे हैं, तो मोहित जी विभीषण ढूंढिए। इंडियन एक्सप्रेस के पास जो जानकारियां पहुंच रही है ना, वो भी हो सकता है आप ही की पार्टी की तरफ से पहुंच रही हो। और तीसरी बात जो ये है राजश्री जी कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये जितनी योजनाओं के यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, उसका एक भी लाभ हमारे बच्चों को जमीन पर नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होता तो नीट के बच्चों को आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना। ठीक है मोहित जी, आपका छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं रमेश जी से बात करूंगी। हाँ, शिल्पी जी बार बार कह रहे हैं कि पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दिया गया।
मैं बताऊं कि हर पत्रकार वार्ता में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार होते हैं, तो उसमें से 10, 12, 15 ही पूछ पाते हैं, सब नहीं पूछ पाते। तो हो सकता है कोई पत्रकार बंधु नहीं पूछ पाए हो, तो उनकी शिकायत रही हो। आप भी पत्रकार वार्ता में कभी जाते होंगे, तो हर आवश्यक नहीं है कि आप हर बार सवाल पूछ पाए। ठीक। तो ये इनका कहना, तो आप तो देखिए राहुल जी पूछते हैं आप कौन सी जाति के पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के बारे में तो आप बात नहीं करें तो बेहतर। मोहित जी अच्छा, बता दीजिए मोहित जी, कौन से पत्रकारों ने वहां प्रश्न किया था और क्या प्रश्न आए थे नीट के ऊपर, जिसका उत्तर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया था? लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए। देखिए, पत्रकारों ने विभिन्न सवाल किए थे, उसके बाद उन्होंने उसके हिसाब से न्यूज कवरेज किया था। अब मैं पत्रकारों का सवाल क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड करके तो रखा नहीं कि किस पत्रकार ने क्या पूछा था। उत्तर नहीं है आपके पास मोहित जी, क्योंकि आप लोगों ने पत्रकारों को प्रश्न पूछने ही नहीं दिए थे। तो फिर तो डिबेट भी हमारे हिसाब से होती होगी। आप लगातार बोल रही हैं, तो आपको आपका माइक म्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, आज का विषय तो देखिए युवा वोट बैंक है, युवा वोट बैंक को रिझाने की कोशिश हो रही है। ठीक है मोहित जी, उस पर आपका रिएक्शन क्या? युवा नाराज है क्या प्रदेश में, जो कांग्रेस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस तो सब तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, बट 2003 से आज तक पहुंच नहीं पाई। और जब आधी अधूरी वोटों के साथ पहुंची थी 18-19 में, तो वो भी सरकार नहीं चला पाई। ये बार बार कहते हैं बहुमत से जीत के आए थे। कौन सा बहुमत था आपका? हंग असेंबली थी। ठीक है, चलिए विषय बदल जाएगा, इस पर अब आगे जाएंगे, तो समय बहुत कम है। रमेश जी, आपका आखिरी रिएक्शन। ये आरोप प्रत्यारोपों के बीच इसी तरह के जो मुद्दे होते हैं युवाओं के, वो रह जाते हैं। क्या साइक्लोथॉन से उम्मीद रखे युवा, कांग्रेस से उम्मीद रखे युवा? देखिए, अभी कहना के बाद देखा जाएगा कौन से मुद्दे बात भी हो लेकर जी। चले, चले, लेकिन वाकई ये तमाम तरह के बड़े सवाल हैं कि अब युवाओं की याद अब आ रही है, तो देखने वाली बात होगी युवाओं को कितना याद किया गया और युवा बढ़ चढ़कर कितना इस पर हिस्सा लेते हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। खैर अभी समय है, 14 तारीख को होना है, तो तब तक देखने वाली बात होगी कांग्रेस कितने युवा जुटा पाती है या कितने युवा इसमें हिस्सा लेते हैं, नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कांग्रेस की साइकिल युवाओं की ओर मुड़ चुकी है। पार्टी को भरोसा है कि जेनजीज के साथ, यानी कि युवाओं के साथ तस्वीरें और युवाओं के मुद्दों पर आवाज 2028 की राह आसान कर सकती है। लेकिन राजनीति में जनता सिर्फ साइकिल की घंटी नहीं सुनती, मंजिल भी देखती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये साइक्लोथॉन वोटों की रफ्तार पकड़ पाएगा या फिर ये भी एक चुनावी इवेंट बनकर रह जाएगा। तो इस पर नजर बनी रहेगी। आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।